नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल बलद पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस सूरत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी इसको सुनकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और सही कुरान पाक की तिलावत कर सकें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बलद मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला उक़सिमु में मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है और इस मद को हम 3 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। और हमें कैसे पता चला कि मद्दे मुनफसिल है? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है। लाम अलिफ़ ला में अलिफ़ जो है अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया तो हुरूफ़ मद्दा हो गया। हुरूफ़ मद्दा के बाद देखा हमज़ा, जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए फिर उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो अब हम इसे हमज़ा कहेंगे, अलिफ़ नहीं कहेंगे। और कायदा ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में हो, क्योंकि ला एक लफ्ज़ है और उक़सिमु दूसरा लफ्ज़ है। तो हुरूफ़ मद्दा यानी अलिफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे और इसको 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और 3 अलिफ़ का हमें ऐसे पता चलेगा कि अपने हाथ की दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को बंद कर ले, बारी बारी करके एक एक उंगली को खोले। जितनी देर उन 3 उंगलियों के खुलने में लगेगी उतनी देर इस मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और ऐसे पढ़ा जाएगा ला उक़सिमु। उक़सिमु में क़ाफ़ हुरूफ़ कलकला में से है तो इस यहाँ पर कलकला करके पढ़ेंगे, यानी लफ्ज़ को हिला कर पढ़ेंगे। ऐसे उक़सिमु बिहाज़ल बलद। दाल भी हुरूफ़ कलकला में से है। जब वक़्फ़ करते हैं तो आखिरी हर्फ साकिन हो जाता है और हुरूफ़ कलकला साकिन हो तो उनको हिला कर पढ़ते हैं। हुरूफ़ कलकला कितने हैं? 5 क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। अगर हुरूफ़ कलकला के अलावा बाकी लफ्ज़ों को हिला कर पढ़ेंगे तो लफ्ज़ के मानी गलत हो जाएंगे। तो कलकला वाले हुरूफ़ पर ही कलकला करना है, इनके अलावा हुरूफ़ पर कलकला नहीं करना। तो ऐसे पढ़ेंगे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। व अंता पे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना 1 अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और हिल्लुन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे हिल्लुम। इस्लाम को मीम के साथ मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। तो अब ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। दाल पर कलकला करेंगे बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इस आयत के आखिर में हर लफ्ज़ पर क्या करेंगे? कलकला करेंगे, क्योंकि आखिरी लफ्ज़ हुरूफ़ कलकला भी से आ रहा है दाल।
अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। एक एक लफ्ज़ को साफ़ करके पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, मखारिज को निकाल कर पढ़े। और इस आयत में अयहसबु अल्लन यक़दिरा पढ़ा जाएगा, अन लन यक़दिरा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लन में लाम के ऊपर तशदीद आ गई है, और हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि तशदीद से पहले जज़म वाला हर्फ आ जाए तो तशदीद को पढ़ते हैं और जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम नून को छोड़ देंगे और लाम के साथ मिलाएंगे, ऐसे लफ्ज़ हो जाएगा अल्लई। लई में नून की आवाज़ आएगी क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गई है, तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। और इदगाम का मतलब है कि दो लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, जैसा कि या देखने में एक है और पढ़ने में दो मरतबा पढ़ा जाएगा। तो आयत को ऐसे पढ़ेंगे, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। मालल पर गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से लाम आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, यहाँ पर भी तशदीद से पहले जज़म आ गई है, इसलिए जज़म को छोड़ देंगे और तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ेंगे। तो अन लम गलत हो जाएगा और सही है अल्लम यरहु। और लम पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद बा होती या मीम साकिन के बाद मीम होती तब गुन्ना करते। यहाँ पर ना बा है और ना ही मीम। अल्लम यरहु अहद, ये मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि उल्टा पेश है उसके बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है। अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन। हुन पर नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा। गोल ता पर जब वक़्फ़ करेंगे तो वो हाँ बन जाती है, तो अक़बा नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे अक़बा। और हाँ वो जो सीने से निकलती है, सीने पर ज़ोर लगाएंगे। अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, ज़ाल की जगह ज़ा नहीं पढ़ेंगे। ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र। जब आयत बड़ी हो जाए, बड़ी आयत आ जाए तो उसमें वक्फ़ करते हैं, सांस को तोड़ते नहीं है। और वक्फ़ करने का तरीका कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, जैसा कि मैंने अभी किया व तवासौ बिस्सब्र। और वक्फ़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाए और फिर नए आवाज़ और नए सांस के साथ पढ़ें। तो ऐसे पढ़ेंगे, अब मिलाकर पढ़ेंगे व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ। इस आयत को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। उलाइका में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा जो कि खड़ा ज़बर है, इसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे।
اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور 4 الف کا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو 4 انگلیوں کو بند کر لیں، جتنی دیر ان 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے پڑھیں گے اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ علیہم نار مؤصدہ۔ دوبارہ سے یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے، اس لیے اس میم ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اور نارون پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے۔ اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر لیا جائے، جیسے کہ یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، جیسے نارم، نارن نہیں کہیں گے بلکہ را کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نارم مؤصدہ، اور مؤصدہ میں حمزہ ساکن ہے تو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے مؤصدہ علیہم نار مؤصدہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔